जन्म तिथि से आप ऐसा क्या जाने कि जो आपको हमेशा के लिए दुविधा दूर हो जाए कि भाई मैं काम क्या करूं, मेरी जिंदगी में वो धन और ऐश्वर्यता और वैभवता कैसे आए। इसी विषय में आज आपसे बात कर रही हूँ, जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी और आज हमारी और आपकी बातचीत हो रही है कि अगर आपको ये दुविधा होती है कि एस्ट्रोलॉजी फॉलो करूं, न्यूमरोलॉजी फॉलो करूं या वास्तु करें, या अलग अलग लोगों के अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग विचार हैं, तो आज इस एपिसोड को सुनने के बाद आपकी ये दुविधा दूर हो जाएगी। इससे पहले शेयर करूं, जल्दी से गिव अस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे परिवार के साथ जुड़ जाएं। अब फाइनेंशियल न्यूमरोलॉजी का पहला उसूल कि ये स्पष्टता कैसे हो कि क्या काम किया जाए, किस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम किया जाए ताकि जीवन में वो ऐश्वर्यता वैभवता रहे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्मदिन है 5 अगस्त 1947। जिस दिन आपका जन्म होता है वो आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी पर्सनालिटी। लोग आपको देखते हैं तो आप में उनको उन्हीं की झलक दिखती है। जैसे किसी का जन्म 5 का हुआ है तो वो मरकरी बुध से जुड़ा हुआ है, तो ये व्यक्ति बातूनी होगा या उसमें वाणी की बहुत अच्छी स्किल्स होगी या बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, बिजनेस माइंड होगा उसमें, क्योंकि उस ग्रह के जो भी कारक तत्व हैं उस व्यक्ति में आपको दिखेंगे। लेकिन जिस महीने में जन्म हुआ, इस व्यक्ति का जन्म 5 अगस्त की बात है, तो अगस्त 8वां महीना है, 8। ये व्यक्ति अगर 8 अंक से जुड़ा हुआ क्षेत्र में जाता है, चाहे वो अपना काम करे या जॉब में है या फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम या फुल टाइम, उन क्षेत्रों में जाएगा, उससे जुड़ा हुआ काम जब तक नहीं करेगा तब तक उसको लाइफ में स्थिरता नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल न्यूमरोलॉजी में ये आपका मंथ नंबर बहुत ही मैजिकल नंबर है। तो अगर आपको अपनी जन्मतिथि पता है, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका मंथ नंबर क्या है। और हर अंक कुछ कहता है, हर अंक किसी न किसी नए उद्योग से जुड़ा हुआ है और उसके विषय में कहता है। तो आप कैसे अपने जीवन में ये अबंडेंस ले आए। तो अगर दिन है 5, तो आप कोई भी खास काम करने जा रहे हैं 5 बजे करें, 5 तारीख को करें। जिस इंडस्ट्री से जुड़े, जैसे 8 कारक तत्व हैं, ये स्ट्रगल भी कराता है, लेकिन अगर स्ट्रगल ना कराए, आपके जीवन में बैलेंस लाए, ग्रोथ दे, तो इससे जुड़ जाइए। इसके क्षेत्र हैं, आप रियल स्टेट में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट में जा सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, बहुत बड़े लेवल का। स्ट्रगल के बाद इस व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। जैसे देखिए, सूरज उगता है, सुबह उगता है तो उसमें इतना तेज नहीं होता, उगते उगते दोपहर तक उसमें बहुत तेज आ जाता है। और जैसे एक बच्चा है, जन्म लेता है तो उस समय चलना नहीं सीखता, धीरे धीरे चलते चलते फिर वो भागता है। ऐसे ही अंक का पावर तब होता है जब वो भागता है, और अंक तब भागता है जब आप उससे जुड़ा हुआ काम करते हैं। तो आपका करियर भी भागेगा, आपको धन की समस्या नहीं होगी, जीवन में ये प्रश्न नहीं उठेगा कि इंस्टेबिलिटी है, मैं कुछ भी काम करता हूँ, कुछ दिन टिका रहता हूँ, फिर वो नौकरी चली जाती है या काम छूट जाता है। आपको अपने जीवन को बढ़ाना है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है। हाउ टू गेट रिचेस, वो ऐश्वर्यता और धन कैसे मिले। तो महीने का जो आपका अंक है, मंथ नंबर, उससे जुड़कर काम करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ और शेयर करूं डिटेल में, विस्तार के साथ, कि हर अंक क्या कहता है, कौन से क्षेत्र हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ और भी समाधान, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं ताकि आने वाले एपिसोड में मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं। इस समय मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपकी जन्मतिथि के अनुसार आपका दिन का अंक क्या है और मंथ का अंक क्या है। और अगर आप उससे जुड़कर काम करते हैं तो आपको जीवन में सक्सेस मिली, और अगर सक्सेस नहीं मिली है तो क्या आप उससे नहीं जुड़े हुए हैं।